आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिल जबान की अहमियत को तस्लीम करते हुए नीट उम्मीदवारों को तमिल जबान में इम्तिहान देने की इजाजत दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM आज से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में खरीदारों और फरोख्त करने वालों की वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहा है। G20 मुल्कों की सुप्रीम ऑडिट इदारों की दूसरी सरबराह मीटिंग आज गोवा में पणजी में शुरू हो रही है। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बेपरजॉय जुमेरात को गुजरात में स्वराष्ट्र और कच्छ के साहिल को पार करेगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस का फाइनल जीतकर 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट के अपने आखिरी मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ही है जिसने कदीम तमिल जबान की अहमियत को तस्लीम किया और नीट उम्मीदवारों को तमिल जबान में इम्तिहान देने की इजाजत दी। जनाब अमित शाह कल शाम तमिलनाडु में वेल्लोर के मकाम पर एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। 10 साल तक DMK UPA सरकार में रही, पहले भी 8 साल तक सत्ता में रहे, परंतु CAPF की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा में तमिल बच्चों को तमिल में पेपर लिखने की छूट नहीं थी। अब ऑल इंडिया सर्विसेज, नीट और CAPF के एग्जामिनेशन तमिल भाषा में भी लिए जाते हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि NDA सरकार ने तमिलनाडु की तरक्की के लिए 2,47,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टों का जिक्र किया जो मरकजी सरकार ने रियासत में शुरू किए हैं। जनाब अमित शाह ने DMK पार्टी के लीडर और वजीर आला MK स्टालिन पर यह इल्जाम लगाया कि जब उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मखरूज सरकार में शामिल थी तो उसने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। जनाब अमित शाह ने नस्ल दर नस्ल इक्तदार में रहने पर DMK और कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन पार्टियों के खिलाफ बदउनवानी के केस सामने आते रहे हैं, जबकि NDA सरकार पर ऐसा एक भी इल्जाम नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने आईन की दफा 370 मनसूख करके कश्मीर को असल धारे के साथ जोड़ने का जुर्रतमंदाना कदम उठाया। इससे पहले दिन में जनाब अमित शाह ने चेन्नई में पार्टी के ओहदेदारों से बात की और मुआशरे के सरकर्दा लोगों से भी मिले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खास तौर से कमजोर कबायली ग्रुपों PVTG की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया ने 75 PVTG के मेंबरान को राष्ट्रपति भवन का दौरा करने के लिए मदऊ किया है ताकि उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया जा सके और उन्हें कबायली उमूर की वजारत के मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात के बारे में बताना है। PVTG मेंबरान के लिए अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन के एक गाइडेड टूर का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा, कबायली उमूर की मरकजी वजीर मुमलिकत रेणुका सिंह सरोता और विश्वेश्वर टुडू भी मौजूद होंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM आज से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में खरीदारों और फरोख्त करने वालों की वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहा है। GEM सरकारी महकमों, सरकारी मिल्कियत के यूनिटों और दीगर एजेंसियों की जानिब से सामान और खिदमात की सरकारी खरीद का एक ऑनलाइन वसीला है। इन वर्कशॉप्स का मकसद किसी भी तरह के सवाल या वजाहत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ रियासत में खरीदारों और फरोख्त करने वालों में GEM के कामकाज के बारे में समझबूझ को बढ़ावा देना है। ये सिलसिला इस साल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने कहा है कि खरीदारों और फरोख्त करने वालों की वर्कशॉप्स रियासत के हर हिस्से से रसाई और शमूलियत को यकीनी बनाने की समत एक अहम कदम है।
G20 के तरक्याती वजीरों की मीटिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आज भी जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत की G20 सदारत के तहत आज खुसूसी वीडियो खिताब करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उन्होंने कल यूरोपीय यूनियन, तिजारत और तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के अपने हम मनसब वजीरों के साथ बाहमी बातचीत की। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस मीटिंग के मुकम्मल इजलास वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में आज शुरू हो रहे हैं। ये मीटिंग 2 बड़े इजलासों पर मुश्तमिल होगी। इनमें से एक का मौजू होगा कसीर मुल्की निज़ाम, ठोस तरक्की के मकासद की समत तेज रफ्तार पेशकदमी के लिए इज्तिमाई इक़दामात। दूसरे इजलास का मौजू होगा माहौलियात के लिए साजगार तरक्की और तर्ज जिंदगी। G20 के सभी मुल्कों, 9 मेहमान मुल्कों और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों समेत तकरीबन 200 मंदूबीन वाराणसी पहुंच चुके हैं। मेहमानों के लिए कल शाम सकाफती झलक पेश करने का एहतमाम किया गया और उन्होंने गंगा आरती का भी मुशाहिदा किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंदूबीन के लिए जियाफत का एहतमाम किया। वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। डिजिटल मईशत के G20 वर्किंग ग्रुप DEWG की डिजिटल सिक्योरिटी के मौजू पर एक 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज से पुणे में हो रहा है। इस मीटिंग में डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे, डिजिटल अवामी मईशत में सिक्योरिटी और डिजिटल हुनरमंदी जैसे बड़े मसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुल्क के नौजवानों ने डिजिटल माली लेन देन को खास तरजीह देना शुरू कर दी है। मुल्क के 73% नौजवान डिजिटल लेन देन को अहमियत दे रहे हैं, जिससे भारत की मईशत को फरोग मिल रहा है। सुप्रीम ऑडिट इदारों SAI की दूसरी सरबराह मीटिंग आज गोवा में पणजी में शुरू हो रही है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG गिरीश चंद्र मुर्मू आज सुबह इस सरबराह मीटिंग में इफ्तिताही खुतबा देंगे। इसके बाद वो बहरी मईशत और जिम्मेदाराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 तरजीही शोबों पर गौर खौज की क़यादत करेंगे। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत भी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस 3 रोजा सरबराह मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और पोलैंड के सुप्रीम ऑडिट इदारे शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में 80 से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूबीन, थिंक 20 और U20 राब्ता ग्रुप भी शरीक होंगे। उम्मीद है कि भारत के CAG इस बात को उजागर करेंगे कि बहरी मईशत और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑडिट में सुप्रीम ऑडिट इदारे अहम रोल अदा कर सकते हैं, ताकि अच्छी हुक्मरानी, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके और लोगों पर उनके मुस्बत असरात को बढ़ाया जा सके। बहरी मईशत में पायदार तरक्की के लिए समंदरी वसाइल के इस्तेमाल और उन्हें महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है। खबरनामे के लिए पनाजी से मैं जाकिर नजीर। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के जुमेरात को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल को पार कर जाने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि तूफान के जेरे असर 125 से लेकर 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कर चलने का भी इम्कान है और इनकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। आकाशवाणी न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल M महापात्रा ने कहा कि गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिली इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोनिक रेनफॉल होगा जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी और देवभूमि द्वारका, ये सभी इलाके के जो लो लाइंग एरिया में ये इनंडेशन कर सकता है। ये सब को देखते हुए हम फिशरमैन को बोले हैं कि 15 तारीख तक समुद्र के अंदर न जाए और समुद्र में जो है वो सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए और जो एक्टिविटी है, बोट एक्टिविटी है, वो सभी रेगुलेटेड होना चाहिए और
टोटल सस्पेंशन होते फिशिंग ऑपरेशन, शिपिंग ऑपरेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ अरबियन सी टिल 15th। और जो कोस्टल पॉपुलेशन है उनको हमें बोले कि 15 तारीख को बाहर न जाए, घर में सेफ प्लेसेस में रहे। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए सरकार ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। आज साल 2070 तक नेट जीरो इखराज के बारे में भारत के अहद पर एक नजर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक COP26 अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि भारत 2070 तक नेट जीरो इखराज का अपना निशाना हासिल कर लेगा। जनाब मोदी ने इसके लिए 5 तरह के अहद का भी तज़किरा किया था। वजीर आज़म ने 2015 के पेरिस समझौते के ऐन मुताबिक ये ऐलान किया था। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने कम कार्बन वाली मईशत के लिए पिछले 9 वर्षों में काफी पेशरफ्त की है ताकि 2070 तक नेट जीरो अखराज के निशाने को हासिल किया जा सके। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, मिशन लाइफ यानी माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी के निशाने के हुसूल के लिए ये अपनी नौयत के अहम इक़दामात हैं। 19,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का अहम प्रोड्यूसर और सप्लायर बनाना है, जबकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत भारत ने बायो इथेनॉल पैदा करने का निशाना रखा है, जिसे कार्बन के अखराज को कम करने के मकसद से पेट्रोल में मिलाया जाएगा। चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करने वालों में चोटी पर हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में सिर्फ 4% के साथ भारत चौथे मकाम पर है। संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने पेरिस में फ्रेंच ओपन के मर्दों के सिंगल्स फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। इस तरह जोकोविच ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में अपने हरीफ को 7-6, 6-3 और 7-5 से हराया। फ्रेंच ओपन का ये उनका तीसरा टाइटल है। और हॉकी में कल भारत ने नीदरलैंड्स के इंडोवन में खेले गए 2022-23 FIH प्रो लीग के अपने आखिरी मैच में अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। आकाशदीप सिंह और सुखजीत सिंह ने भारत के लिए गोल किए, जबकि लुकस टॉस्कानी ने अर्जेंटीना के लिए वाहिद गोल किया। इस फतह के साथ भारत ने 16 मैचों में 20 पॉइंट के साथ FIH प्रो लीग के फहरिस्त में चोटी पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हाथों नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इफ्तिताह होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर खारजा के इस बयान को खुसूसी तौर पर शाया किया है। बहरान के वक्त हमारा मुल्क भरोसे के काबिल। वजीर खारजा ने ये बात इतवार को वाराणसी में गांधी अध्ययन पीठ सभागार में हिंदुस्तानी पॉलिसी, मकासद और खसूसियात के मौजू पर मुनक़िद सेमिनार के दौरान कही। रोजनामा अखबार मशरिक ने गुजरात के साहिल पर पहुंचने वाले तूफान में तब्दीली के खदशे की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कर्नाटक में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के आगाज की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिल जबान की अहमियत को तस्लीम करते हुए नीट उम्मीदवारों को तमिल जबान में इम्तिहान देने की इजाजत दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM आज से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में खरीदारों और फरोख्त करने वालों की वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहा है। G20 मुल्कों के सुप्रीम ऑडिट इदारों की दूसरी सरबराह मीटिंग आज गोवा में पणजी में शुरू हो रही है। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय जुमेरात को गुजरात में सौराष्ट्र
और कच्छ के साहिल को पार करेगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस का फाइनल जीतकर 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट के अपने आखिरी मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।